हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वाणिज्य मंथन। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपका इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ इकोनॉमिक्स के सजेस्टेड आंसर्स डिस्कस करना चाहता हूं। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बीएसटी का सजेस्टेड आंसर डिस्कस किया था। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहीं डाउट हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, मेरे पास ये सेट जे है। आप लोगों के पास अलग अलग सेट हो सकता है, लेकिन बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप सब लोग को पता है कि सारे क्वेश्चन का सीक्वेंस सिर्फ चेंज रहता है, क्वेश्चन चेंज नहीं रहता। तो आप क्वेश्चन के सीरियल नंबर पे गौर नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन पे गौर करेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में सभी को पता है कि वो रेशियो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो फर्स्ट का होगा ए। ओके, फर्स्ट का ए। क्वेश्चन नंबर 2, द बेसिक रीजन फॉर ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज। इसका बेसिक रीजन दोनों है, फर्स्ट और सेकंड, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन होगा सी। थर्ड का सी। फोर्थ, ए कर्व विच राइजेस फर्स्ट एंड स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग आफ्टर बीइंग स्टैटिक इज कॉल्ड। ये तीनों कर्व होगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। फोर्थ का डी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, फिफ्थ का डी, क्योंकि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका सही ऑप्शन होगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, बाकी सारे फिक्स्ड कॉस्ट है। 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इकोनॉमिक कॉस्ट। 7 का ए, अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इकोनॉमिक कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, when average cost is decreasing what status marginal cost has compared to average cost। तो marginal cost या तो average cost से कम रहेगा या उसके इक्वल रहेगा। तो 8 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच मार्केट एमआर में बिकम जीरो और नेगेटिव। तो मार्जिनल रेवेन्यू जीरो और नेगेटिव किस में हो सकता है, तो परफेक्ट कंपटीशन में। तो 9 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। तो 10 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्राइस स्टेबिलिटी, बाकी सारे फंक्शन है मनी के। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज द बैंक ऑफ पब्लिक। तो पब्लिक का बैंक कौन सा है, कॉमर्शियल बैंक। तो 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ बैंक। तो एजेंसी फंक्शन क्या है बैंक का, तो एक्ट एज ट्रस्टी। तो 13 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। आप सभी को पता है एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो 14 का सही है, तो सबका सही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो इसके प्राइमरी फंक्शन तीनों है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट भी है, एडवांसिंग लोन भी है और क्रेडिट क्रिएशन भी है। तो इसलिए 15 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, विच आर द मेन डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक। तो करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ऑल ऑफ दी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी, 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17, क्रेडिट मनी इज इंक्रीज्ड व्हेन सीआरआर फॉल्स। जब कैश रिजर्व रेशियो फॉल होता है तब क्रेडिट मनी इंक्रीज करता है। तो 17 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ करेंसी इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक। तो 18 का सही ऑप्शन होगा ए, करेंसी। सेंट्रल बैंक के द्वारा करेंसी इशू की जाती है। ओके, 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज नॉट ए क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो कौन सा है, मॉडल सुएसन, ये क्वालिटेटिव मेथड है। क्वेश्चन नंबर 20, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेंट्रल बैंक। 20 का ए। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बोथ हैंड पे डिमांड और सप्लाई दोनों मिलकर इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन करते हैं। तो 21 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। तो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था टाइम एलिमेंट का कंसेप्ट। 22 का सी। क्वेश्चन नंबर 23, द प्राइस ऑफ गुड्स इन परफेक्ट कंपटीशन इज डिटरमाइंड बाय। ये डिटरमाइन किया जाता है डिमांड और सप्लाई के द्वारा, प्राइस इन परफेक्ट कंपटीशन। तो 23 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, इन परफेक्ट कंपटीशन एफ1 ऑब्टेन्स प्राइस। 24 का बी। 25, इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी परफेक्टली इन इलास्टिक। तो 25 का बी। क्वेश्चन नंबर 26, इन एवरी मार्केट सिचुएशन विच कंडीशन इज नेसेसरी टू बी फुलफिल्ड फॉर ए फर्म्स इक्विलिब्रियम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये एक रहना चाहिए कंडीशन। दूसरा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काटना चाहिए। ओके, तो दोनों
कंडीशन जरूरी है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बोथ बी एंड सी। 26। 27 विच डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो ये डिमांड और सप्लाई दोनों। 27 का सी। क्वेश्चन नंबर 28 रेंट इज एक्चुअल रेवेन्यू माइनस ट्रांसफर अर्निंग। 28 का ए। 29 इंग्लिश वर्ड मैक्रो हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स ब्रॉड। 29 का बी। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ बी एंड सी। कलेक्टिव इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स एज वेल एज इग्नोर्स इंडिविजुअल्स यूनिट, ये दोनों लिमिटेशन है, इसलिए 30 का सी। 31 विथ विच इज नरसिम्हा कमिटी रिलेटेड टू, नरसिम्हा कमिटी इज रिलेटेड टू, सॉरी विथ विच इज नरसिम्हम कमिटी रिलेटेड टू, तो ये बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है। 31 का बी। क्वेश्चन नंबर 32 बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम वाज अनाउंस्ड इन विच ईयर, 1995। क्वेश्चन नंबर 32 का बी। क्वेश्चन नंबर 33 14 बिग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया वर नेशनलाइज्ड इन विच ईयर, 1969। क्वेश्चन नंबर 34 विच इज एसोसिएटेड विद द रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर, बोथ ए एंड बी, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ईयर 1991 भी बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है और नरसिम्हम कमिटी भी। ओके, तो 34 का डी। 35 विच इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट, बोथ ए एंड बी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एज वेल एज इंटरेस्ट रेट, तो 35 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ओके, 35 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 36 फोरकिन्स इन्वेस्टमेंट इंप्लाइज रियल इन्वेस्टमेंट। ओके, 36 का बी। 37 व्हाट इज इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। ओके, 37 का बी। क्वेश्चन नंबर 38 हु इज द राइटर ऑफ द बुक ट्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक्यू, पिगू, तो 38 का है। 39 कीनेसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, इफेक्टिव डिमांड। 39 का है। 40 ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जे.एम. कीन्स फेमस बुक द जनरल थ्योरी वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, तो ये 1936 में पब्लिश की गई थी। 40 का बी। 41 द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इन ए गुड इज कॉल्ड इज यूटिलिटी। 41 का सी। 42 इन डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्वांटिटी इज बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी मीन्स मोर ऑफ गुड्स वन देन लेस ऑफ गुड्स टू, यह है डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्वांटिटी, कि अगर हम कोई एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो हमें दूसरे किसी कमोडिटी का कंजम्पशन जरूर घटाना होगा, तो इसलिए 42 का डी। क्वेश्चन नंबर 43 विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर डिमांड, ऑल ऑफ दीज फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड प्राइस विलिंगनेस टू स्पेंड एंड डिजायर टू कंज्यूम। ओके, 44 इन विच टाइप ऑफ गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड, तो ये नेसेसरी गुड्स में। 45 गुड्स विच कैन बी यूज्ड अल्टरनेटिवली आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। 45 का बी। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एक्सप्रेस डिमांड फंक्शन, तो ये सी सही ऑप्शन होगा। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर फॉल इन डिमांड, तो सारे रीजन है ऑल ऑफ दीज। 47 का डी। 48 इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल देयर विल बी शिफ्ट इन कार्ड डिमांड कर्व इन लेफ्ट बार्ड शिफ्ट, क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री गुड्स है। क्या है? कंप्लीमेंट्री गुड्स, इसलिए लेफ्ट बार्ड शिफ्ट है। 48 का सी। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, नेसेसरी गुड्स, नेसेसिटी गुड्स। 49 का ए। 50 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स, ऑल ऑफ दीज, प्राइस लेवल, नेचर ऑफ गुड्स, इनकम लेवल। 50 का डी। 51 द ग्रेट डिप्रेशन केम इन विच ईयर, ये सही ऑप्शन होगा 1930, 1929 30 के बीच में आई थी, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 51 का। 52 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन कीनेसियन व्यू पॉइंट, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 52 का ऑप्शन सी, बोथ है एंड बी। 52 क्वेश्चन नंबर 53 इन कीनेसियन व्यू पॉइंट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी विल बी एस्टैब्लिश्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। 53 का सी। 54 कीन्स थ्योरी एसोसिएटेड विथ विच, ये ऑल ऑफ दीज का सही होगा आंसर। 54 का डी। 55 कीनेसियन मल्टीप्लायर थ्योरी एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच में। 55 का है। 56 मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इसका फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 56 का बी। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स कीनेसियन मल्टीप्लायर, तो इसका सही फैक्टर होगा बोथ ए एंड बी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एज वेल एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। 57 का सी। 58 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। 58 का सी। 59 इफ एमपीसी बराबर 0.5 एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज आर 100 करोड़ देन द इनकम जनरेशन इन द इकोनॉमी विल बी, यह सॉल्व करने पे आएगा 200 करोड़, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी 59 का सी। क्वेश्चन नंबर 60 हु वाज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लाई, तो इसके फादर हैं काहन। 60 का बी। क्वेश्चन नंबर 61 द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम। 61 का ए। 62 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक, ये सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, सारे स्टॉक के एग्जांपल हैं। ओके 63 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन रियल फ्लो, तो इसके सही ऑप्शन होंगे ऑप्शन सी फ्लो ऑफ गुड्स एज वेल एज फ्लो ऑफ सर्विस, इसलिए 63 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 64 विच वन इज इंक्लूडेड इन 3 सेक्टर मॉडल, तो इसका भी सही ऑप्शन होंगे ऑल ऑफ दीज, फैमिली फर्म गवर्नमेंट तीनों आती है 3 सेक्टर मॉडल में, इसलिए 64 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 65, विच इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सर्कुलर फ्लो इन फोर सेक्टर मॉडल? तो इसके सही ऑप्शन होंगे ऑप्शन सी, 65 का सी। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर? तो सेकेंडरी सेक्टर में कौन सी आती है? मैन्युफैक्चरिंग आती है। बाकी सारे एग्जाम्पल जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सब टेर्शरी सेक्टर के हैं, इसलिए 66 का डी। 67, इन एन ओपन इकोनॉमी विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड? तो इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 67 का डी। 68, विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है, रेंट बेस्ड सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारे इंक्लूड होते हैं नेशनल इनकम में। 68 का डी। क्वेश्चन नंबर 69, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ओवर अ ईयर इज कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 69 का डी, सी, 69 का सी। क्वेश्चन नंबर 70, विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन एन इकोनॉमी? तो ये ऑल ऑफ दीज, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी टेर्शरी तीनों सेक्टर एक इकोनॉमी में इंक्लूड किए जाते हैं। तो 71, क्वेश्चन नंबर 71, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज? ये सारे सेंट्रल प्रॉब्लम है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी। 72, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टू द एक्स? 72 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सोशलिस्ट इकोनॉमी इज? मैक्सिमम सोशल वेलफेयर या मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। 73 का डी। क्वेश्चन नंबर 74, इन विच इकोनॉमी डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म? तो ये कौन सा इकोनॉमी में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। तो 74 का बी। 75, द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्ट यूज्ड बाय रैगनर फिश। 75 का डी। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो ये ऑल ऑफ दीज, इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल फॉर इंडिविजुअल इंडस्ट्री। तो 76 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 77, हु गेव द कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी? तो ये कौन दिए थे? अल्फ्रेड मार्शल। तो 77 का ए। क्वेश्चन नंबर 78, व्हेन टीयू बिकम्स मैक्सिमम एमयू इज जीरो? जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है। 78 का सी। क्वेश्चन नंबर 79, इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ऑरिजिन? 79 का ए। क्वेश्चन नंबर 80, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? 80 का बी। 81, बीच इज ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बोथ टीआर एंड टीसी मेथड एज वेल एज एमआर एंड एमसी मेथड। तो 81 का सी। क्वेश्चन नंबर 82, इफ अदर थिंग्स बीइंग सेम द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई क्वांटिटी सिग्निफाइज लॉ ऑफ सप्लाई? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 82 का सी। 83, what is called that quantity of goods which a seller becomes ready to sell in the market at a fixed price and at a particular time? तो इसके सही ऑप्शन होंगे ऑप्शन ए, सप्लाई। 84, when the proportionate change in the supply of goods is more than proportionate change in its price, the elasticity of supply will be greater than 1, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी, greater than unity। 84 का सी। 85, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? सारे पेयर सही हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 86, if the price of a good rises by 60% but supply increases by only 5%, the supply of the good will be inelastic? 86 का सी। 87, what does a monopolist market show? Trend of market। 87 का सी। 88, which of the following statement is true in perfect competition? सारे स्टेटमेंट सही, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी। 88 का डी। 89, which of the following is not a feature of monopoly? इसके कौन सा फीचर नहीं है? बी, ऑप्शन बी, वन बायर एंड मेनी सेलर। ये मोनोपोली के फीचर नहीं है, मोनोपोली के फीचर इसके जगह होते वन सेलर एंड मेनी बायर्स। ओके, 89 का बी। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? इसके फीचर नहीं है एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट। 90 का सी। क्वेश्चन नंबर 91, विच सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन टेर्शरी सेक्टर? तो कौन से आएंगे? कम्युनिकेशन। 91 का सी। 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर? तो इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, लैंड, फॉरेस्ट, माइनिंग, तीनों आते हैं प्राइमरी सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 93, टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज मोर देन वन टाइम व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। 93 का बी। 94, what are the necessary condition of barter system? All of these। 94 का डी। 95, what are the advantages of barter system? इसके भी all of these, ऑप्शन डी। 95 का भी डी। 96, which one is included in the primary function of money? इसके सही ऑप्शन होंगे both and medium of exchange as well as measure of value। 96 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 97, money is a pivot around which the whole economic clusters, who said it? ये अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा कहा गया था। तो 97 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98, द फंक्शन ऑफ मनी इज? इसके सही ऑप्शन होंगे ऑल ऑफ दीज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी उसके फंक्शन है, मेजर ऑफ वैल्यू भी उसके फंक्शन है, और एज वेल एज स्टोर ऑफ वैल्यू, ये तीनों उसके फंक्शन है, इसलिए 98 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 99, मनी इज ए मैटर विच इज? इसके भी सही ऑप्शन होंगे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। 99 का भी डी। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, बाई सप्लाई ऑफ मनी बी मीन? इसके भी सही ऑप्शन होंगे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो 98, 99, 100 तीनों का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये था आपका सारा ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर का। अगर इस किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है या आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़
आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के अकाउंटेंसी का आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आई होप कि आप सबका इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका कितना सही गया है। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।